नमस्कार। जनतन की टीम इस समय पहुंची है बरेली और यहाँ पे न सिर्फ झुमके की चर्चा है, न सूरमे की चर्चा है, बल्कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। हम मिजाज जानने आए हैं कि आखिर बरेली के लोगों का मिजाज क्या है, क्या किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, लोकल इशूज हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। और ये तमाम लोग हैं, अलग अलग दलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के हैं, हमारे साथ साजिद जी हैं समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आए हैं और नेता आए हैं। आप देख रहे होंगे ड्रेस से सब लोग साफ है। सबसे पहले सर आपसे सवाल है कि बीजेपी कहती है कि उसके पास उपलब्धियों का इतना लंबा चौड़ा हिसाब है कि उसका जवाब आपके पास है नहीं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लोगों को नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, तो हर मुद्दे पे आप पीछे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ नाकामियां हैं 10 साल में केंद्र सरकार की। देश की जीडीपी का 57% कर्ज हो चुका है। जो कर्ज 2014 में 59 लाख करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 168.78 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। बेरोजगारी जो ये कहकर आए थे कि हम लोग 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी का आलम यह है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में हिंदुस्तान 7वें नंबर पर पहुंच गया है और 83% युवा जो है वो यहाँ बेरोजगार है। यहाँ का किसान इतना दुखी है कि वो रात को भी जागता है और दिन को भी जागता है। रात को वो अपनी फसल को रखाने के लिए उसकी बीवी एक खेत पर बैठती है, दूर दूर खेत होते हैं, और दूसरे खेत पर उस पर बेटा बैठता है और तीसरे खेत पर वो खुद बैठता है और दिन भर उसकी फसल तैयार कराता है। इनका आलम यह है कि इनसे संविधान और जान दोनों बचाने की ज़रूरत है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन के नाम पर ऐसी वैक्सीन लगा दी है कि ये आलम है कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान में लगातार युवा और जो बीच की उम्र के हैं 40-50 साल के, लगातार उनकी मौतें हो रही हैं अचानक, किसी के हार्ट अटैक से, किसी से की वजह से। तो इन्होंने कोरोना महामारी के नाम पर, जिस पर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी थी, तमाम जगह जगह उनकी अपने आप को कह रहे थे हमने साहब लोगों को बचा लिया। और कोरोना में ये आलम था कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से लाशें शमशान भूमि पे, गंगा के किनारे, नदियों रेत में दबी हुई थी, गंगा में बह रही थी। तो ये कुछ भी नहीं दे पाए हैं। देश की बरेली स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने बताते हैं कि स्मार्ट सिटी है। यहाँ ये आलम है कि यहाँ की सड़कों के नीचे लोग गड्ढों में गिर गिर के कम से कम दर्जन भर लोग मर चुके हैं। अभी 23 सितंबर 2023 को एक रिक्शा पोलर अपनी सरिया लेकर जा रहा था और गड्ढा पड़ा, गड्ढे में उसका रिक्शा गिरा और सरिया उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। इसी तरीके से यहाँ एक्सिस बैंक पड़ती है, वहाँ पर गड्ढे से मर गए। गाय जो आवारा पशु हैं, उन्होंने कम से कम 1 दर्जन लोगों की यहाँ के जान ले ली है। यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री थी 15 जुलाई 1999 को रबड़ फैक्ट्री, उसको बंद करा दिया गया वाजपेयी सरकार में। यहाँ ITR, बिमको, टर्पेंटाइन, कताई मिल, शुगर, नेकपुर शुगर मिल समेत कम से कम 200 उद्योग धंधे बंद हो गए। यूपी सरकार ने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, जिसमें कहा कि हम 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और तमाम शहरों में जो है रोजगार लगेंगे। बरेली समेत पूरी यूपी में कहीं भी कोई रोजगार नहीं लगा है, एक भी जमीन पर नहीं उतरा है। तो ये किस बात से वोट मांगेंगे? इनकी तो नाकामियां हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। सामने बैठे आलम है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी 2 दिन रहे लगातार, उन्होंने सड़क पर भी घूमे और उसके बाद उन्होंने जनसभा की। ना तो उनकी जनसभा में भीड़ थी, ना सड़क पे भीड़ थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बरेली की MFT बनवा ली है। वो हर 2 घंटे बाद और हर दिन बरेली का दौरा कर रहे हैं। कभी फरीदपुर में है, आज फरीदपुर में है, परसों मीरगंज, आंवला और साहब भोजीपुरा, सब में लगातार। कल गृह मंत्री जी। ठीक जवाब लेते। सर, इन्होंने बताया कि आपके पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है। दरअसल जो आपने वैक्सीन तक लगवाई थी, उससे फोटो हटानी पड़ी और ये मानना पड़ा कि वो अप टू मार्क नहीं थी। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है लगातार आरोप लगाती है और आरोप लगाने से ना तो देश का भला होता है, ना विकास होता है। विकास हमने इसलिए किया है, इन 10 सालों के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। मेरे प्रिय बड़े भाई बता रहे थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाली यादव जी ने, कल का बयान था उनका, समाजवादी पार्टी को वोट ना करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। यानी कि हालात इतने मजबूर हो गए हैं। माननीय चाचा जी कह रहे हैं जो है समाजवादी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है पकड़ ले,
तो इससे साफ बिल्कुल दिख रहा है। वही एक उतने बयान पकड़ पाए और भी बहुत नहीं, चीजें नहीं, कही वो बहुत भी याद है। बहुत सी इतनी नहीं, अभी कल का बयान है। अरे वो सैफई का बयान है, वही उतना पकड़ पाए कि उसके आगे पीछे भी कुछ बोला नहीं, था। नहीं, उन्होंने और भी बोला था। वो भी अच्छा लगा आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री के लिए जो कहा, मुख्यमंत्री के लिए जो कहा, वो अच्छा लगा? मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं हमने 10 साल के अंदर वो विकास किया। वो 10 सालों जो 2017 के अंदर मुरादाबाद के अंदर क्या हुआ, नौजवानों का कहा था माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, ये कहा था बच्चों से लड़कों से तो गलती हो जाती है। यानी कि हालात वो ये दिखा रहे हैं इस 10 साल के अंदर कौन सी बच्ची का रेप हुआ। अगर उसका रेप हुआ उसके ऊपर गैंगस्टर लगाने की तैयारी करी और उसके ऊपर एनएसए लगाने की कार्रवाई करी, इतना तो विकास करा दिया। तो जी आपको लगता है कि असली मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, और क्या जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों के आय दून न दूनी होने, वो एक इशू बन पाता है कि अंत में सब हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इस पे चला जाता है चुनाव? कहीं ना कहीं देखिए चुनावों में बहुत बढ़िया चलता है, शुरुआत से जनता को मालूम होता है 14 में इन्होंने कौन से वादे करे थे, 19 में इन्होंने कौन से वादे करे थे और 24 में कौन से वादे करेंगे। पर जनता 2 बार देख चुकी है कि 14 में आपने क्या करा, 19 में क्या करा और आप 24 में क्या करेंगे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। आज ये भी बात कर रहे थे, बता रहे थे मुरादाबाद के ऊपर, इनसे पूछ लीजिए भाजपा के नेता हैं कि 10 साल में क्या विकास करा है देश का, आप बता दीजिए ना। चलिए वो छोड़िए, बरेली का विकास बताइए क्या हुआ है 40 साल में। रुक जाइए आप रुक जाइए, 40 साल का बताइएगा बरेली का, फिर 10 साल का हिंदुस्तान का बताइएगा। इनके पास जब जब चुनाव आते हैं तो एंड में हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रधान प्रचारक जो जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर पहुंच जाते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश के ऊपर राजनीति करने लगेंगे। अरे भाई आप करो ना, विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। हम जनता को क्या चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। आपने ये कहा था कि 100 दिन मेरे को दे दीजिए, 100 दिन दे दीजिए, अगर मुझसे काम नहीं होता जिस चौराहे पे कहेंगे आप उस चौराहे पे खड़े होकर के मुझे मारने का काम करिएगा। क्या आप चौराहे पे आ जाएंगे? आज कितना जनता परेशान हो रही है, इसका कोई न कोई हल नहीं है। जनता परेशान है। क्या नाम है आपका? संजय मेवाती। संजय जी, क्या लग रहा है कि चुनाव, ये लोग जो तमाम नेता लोग बता रहे हैं, पार्टी के लोग बता रहे हैं, उसी पे है कि जनता की समस्या अलग है और ये लोग वोट बैंक के लिए अलग अलग बातें कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए अलग अलग बातें कर रहे हैं, समस्या जो जनता की है उस पर मुद्दों कोई बात नहीं कर रहा। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन। एजुकेशन पर मेन बात होना चाहिए। जब गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सबको एक साथ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन मेरा मानना है कि फ्री होना चाहिए। मेन चीज़ है एजुकेशन। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो फिर बात भी सही होगी, पढ़ी लिखी बात करेंगे, संविधान के दायरे में काम होगा। फिर शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सतपाल गंगार है जी। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में ये लग रहा है जो बीजेपी वाले बात जो कर रहे हैं, शिक्षा के लिए नहीं बात करते, न स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, न बेरोजगारी की बात करते हैं, कोई भी किसी तरीके, केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के और कोई भी बात नहीं करते। बहुत बढ़िया बात। कुछ नहीं करते हैं। और मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी से सन 96 से जुड़ा हूँ, 96 से मैं बीजेपी में हूँ और मैंने अभी ही त्याग पत्र दिया बीजेपी से। बहुत बढ़िया। किस बात से नाराज हो गए आप? मैं नाराज में ही है कि हम लोगों का न शिक्षा का महत्व है, न बेरोजगारी का है, न महंगाई का, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। ठीक है। क्या नाम? मेरा नाम शारिक खान है। शारिक जी, क्या लग रहा है आपके शहर में चुनाव का क्या मुद्दा है? देखिए, पहले तो बात शुरू करूंगा, अभी 4-5-6 दिन पुराना एक फिरोजाबाद का बयान है मारिया आलम जी का। आपने देखा होगा गठबंधन की, और जिला उपाध्यक्ष भी हैं फिरोजाबाद से, कांग्रेस या समाजवादी की, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो फर्रुखाबाद, थैंक यू। हाँ, तो आप देखिएगा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन करते हैं, चुनाव को पोलराइज करते हैं। आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि उनका बयान क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम राजनीति कर रहा है या वोट दे रहा है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। एक तो आप लोग आरोप लगाते हैं, अब इसके बारे में अभी समाजवादी प्रवक्ता से आप इस जवाब लीजिएगा इस पर कि क्या कहना चाहेंगे इस पर। दूसरा ये है कि क्या शारिक खान मारिया आलम के कहने से कहीं वोट डालेंगे या मेरा समाज, अल्पसंख्यक समाज, मारिया आलम के कहने से कहीं वोट डालेगा? ये लोकतंत्र है, जिसका जहां मन हो, जहां इच्छा हो, वो वहां वोट दे। अब ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और 10 साल का हिसाब मांगते हैं। सफाई होती है ना नाले की, अभी पानी ही डला है केवल। और बाबा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में और नरेंद्र मोदी जी इंडिया के, भारत के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत का प्रण लिया है।
60 साल गठबंधन है। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं आपको, माहौल लोकल का ये है कि अगर गठबंधन नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की हर सीट पर जमानत जब्त होती, क्योंकि जो वोट मिलेगा कांग्रेस के नाम पे मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी होगा। ठगबंधन भी कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी ये लोग मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। मैंने एक सवाल भी किया आपसे, आप जवाब जरूर दीजिए। जवाब लेता हूँ, इसी से लेता हूँ सर। इन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने वोट के लिए बात की, वो तो आप भी पोलराइज कर रहे हैं, और जिसको वोट देना होगा वो देगा। उसमें जिहाद और उसकी आवश्यकता क्या है? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है और साथ लेकर चलता है। इंडिया गठबंधन इस बार जो है चुनाव जीतने जा रहा है, और ये वही भाजपा है जो कि आई थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म, महंगाई खत्म। आप क्या देश में बताइए महंगाई खत्म हो गई? क्या आप बताइए भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जो लोग आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? चंदा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन चंदे के नाम पर वसूली का धंधा, ये क्या अच्छी बात है? इन्होंने जो है कंपनियों से, लॉटरीबाजों से 100 करोड़, 100 लॉटरीबाज कंपनी से तो 1300 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। और आपने अगर 200 करोड़ रुपए उन्हें दिए हैं तो उसके 4 घंटे बाद मुंबई में ठेका मिला है 1500 करोड़ का। तो इस तरीके से जो वसूली की गई है, ये वसूली गैंग है। और ये विकसित भारत ये मानते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो कपड़े बदलते हैं तो ये समझते हैं देश बदल रहा है। अरे देश पे कर्ज बढ़ गया, देश बेरोजगारी में बढ़ गई, देश में महंगाई बढ़ गई, तो विकसित भारत कहाँ हो रहा है? इस 10 साल में तो पनाह मांगे आदमी, अपनी जान बचाना मुश्किल है। जान बचाना मुश्किल तो हो ये रहा है। जो है वो कहाँ, ठीक ठीक ठीक। अब ये आगे जो 2047 का सपना देख रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने बरेली के सांसद का टिकट इस बात पे काट दिया भाजपा ने कि वो 75 साल के थे, और वो बात कर रहे हैं 2047 के, खुद 73 के हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी 73 हो गए हैं तो 2 साल बाद उन्हें भी रिटायरमेंट लेना है, तो 2047 की बात क्यों करते हैं? ठीक अगर ठीक वो बात- ठीक, बिल्कुल ठीक है आपने। सर आपको लग रहा है इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? नहीं, मुद्दे जो है इस बार पब्लिक जो है, मेरा नाम श्यामवीर सिंह है, इस बार चुनाव जो है वो धार्मिक मुद्दे और देश के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, इन मुद्दों पर चुनाव बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पैसे से अधिवक्ता हूं। बीजेपी चाहे कितना ही प्रयास कर ले, इस बार अधिवक्ता हूं। मेरे पास गांव से लोग जुड़ के आते हैं, हम लोग भी चुनाव पे चर्चा करते हैं खाली समय में बैठ के कचहरी पे। तो हर व्यक्ति का कहना ये है कि अब जो है मोदी जी की हद हो गई है। 10 साल तक इन्होंने देश चलाया, जो 15 लाख रुपए लाने के लिए सिर्फ 50 दिन का समय मांगा था प्रधानमंत्री जी। मैं तो कहूंगा हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। अब आप पूछेंगे झूठ कैसे बोलते हैं? 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के हिंदुस्तानी के खाते में आने के लिए 50 दिन का समय मांगा था। आज 10 साल हो गए, अभी तक नहीं आया है। नाली से गैस बना देंगे, उससे खाना बना देंगे। प्रधानमंत्री जी को पता है कि नाली से गैस बनती है, उसका प्रूफ है उनके पास। किस तरीके से करेंगे? कोई साइंटिस्ट है वो? इसरो में करेंगे जाके, 2x2 करते रहते हैं। मतलब वो ऐसी बातें करते हैं जो उनका दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं है। फिर घूम फिर के हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं। हम हिंदू मुसलमान को सबको लड़ाने की बात करते हैं। हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बरेली की जनता है, हर आदमी समझदार है। इन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं यहाँ पे छत्रपाल गंगवार जी को, उनको आपको बता दें उनकी क्या रिकॉर्ड है, बीजेपी वाले स्वयं जानते हैं। आप वहाँ से बहेड़ी से पता कर लीजिए। यहाँ का व्यापारी वर्ग पूरा प्रवीण सिंह ऐरन जी के साथ है, क्योंकि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है, तो व्यापार वर्ग से वो आते हैं। तो हम लोग जितने भी व्यापार वर्ग से या जो भी व्यक्ति है, हर आदमी चाहता है कि हमारा जो प्रत्याशी हो वो सरल स्वभाव, सौम्यता का हो। दूसरी चीज, बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। हम अधिवक्ताओं के लिए, एक सेकंड, अधिवक्ताओं के लिए आज तक योगी जी ने या मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। किसान, हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए आप बताइए क्या गिरा? दवाइयाँ महंगी हो गई खेतों की, किसान की खाद महंगी हो गई है, सारी चीजें महंगी, उनके गेहूं के रेट सही नहीं मिल रहे हैं। युवाओं की बात करें आप, बेरोजगारी हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है दुनिया में। तो रोजगार आप नहीं देंगे किसी को। आपने 4 साल के लिए आर्मी का बना दिया है। हिंदुस्तान में 4 साल बाद अगर आदमी को आप आर्मी से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगा? आप बताइए। जवाब लेते हैं सर। इन्होंने आप तो बड़ी उपलब्धियां बता रहे थे, तो बहुत नाराज है, तो कह रहे हैं कि हर वर्ग नाराज है। तो मेरे प्रिय बड़े भाई से ये पूछिए जाए, बरेली के लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी कौन है? बताइए आप। अगर हैरन साहब हैं, वही हैरन है 2010 के मास्टर माइंड थे, कुआड़ा पीर के दंगा कराने का असली मार्च। नहीं गलत, अपने आप जवाब दे। अब इनको, हाँ ठीक है, जवाब लूंगा आपसे, आप इनको। हाँ, 2010 का मास्टर माइंड यही एरन सुप्रिया एरन, ठीक है, एरन साहब हैं। 2012 में भी दंगा, केवल आरोप लगाने से विकास नहीं हुआ। 2009 में भी उन्हें जो है सांसद बनाने का काम किया था। क्या विकास कराया? 0 विकास। उसके ऊपर हाँ FIR हुई है, एरन साहब के ऊपर भी हुई है। मेरे कने अभी दिखाऊंगा, चिंता ना करें आप। ना हाँ चलिए रुकिए, मैं आपको दूसरी चीज एक बात और बताऊंगा। 1 मिनट। अब मैं आपको अपना सवाल रख तो रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कटिंग दिखा रहा हूँ, मैं कटिंग दिखा रहा हूँ पेपर की, ठीक है। दूसरी चीज, पेपर की कटिंग FIR नहीं होती भाई। मैं भाई उसके भारतीय जनता पार्टी
अपने जो है कार्यकर्ताओं के दम पे जो है काम कर रही है। जैसे आयुष्मान कार्ड ले लिया। इनका कहना है, देखिए सर, जो बात इन्होंने उठाया कि किसान की आय की बात है, जब अग्निवीर आप लाते हैं तो क्या बेरोजगार लोग नाराज नहीं होते? पेपर लीक हो जाता है 4-4, 5-5, 6-6, तो ये क्या कोई इशू नहीं है? जनता के बीच में आखिर ये मुद्दे जाएंगे ना? नहीं, जिस व्यक्ति ने पेपर लीक करा था उसके ऊपर जो है गैंगस्टर की कार्रवाई करी, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने करा उसके ऊपर कार्रवाई की, ठीक है। आज जो है आपने नौकरी की बात करी, आज हमने नौकरी, आप जो पिक्चर पे कह रहे हैं हमने नौकरी देने का काम किया, आपने, आपकी सरकार थी, आपने किस व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया? आप, हाँ सर, क्या लग रहा है अभी? सबसे बात करते हैं दोबारा लौटकर, क्या है आपका जो बातें हो रही, लग रहा है यही चुनाव में मुद्दा है, वोट में यही तब्दील होगा कि कुछ बदल जाएगा? जी, मेरा नाम जहांगीर बेग है। देखिए, जनता को सबसे ज्यादा प्यारा होता है न्याय। जिस इंसान को न्याय नहीं मिल, जब सरकार से न्याय की उम्मीद की जाती है और न्याय होना चाहिए समान रूप से, यहाँ असमानता बहुत हो गई है। अब आप देखिए, सिलेक्टिव न्याय होता है। जैसे जब गिनाया जाता है तो मुख्तार अंसारी को गिनाया जाता है, अतीक अहमद को गिनाया जाता है कि हमने गोली मार दी, इन्हें जमीन के नीचे कर दिया या आसमान के ऊपर कर दिया। ये न्याय की परिभाषा नहीं। न्याय ये है, सरकार दे रही है, सबको बराबर से दे। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि योगी जी पे इतने सारे मुकदमे थे, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अगर मुख्तार अंसारी पे भी इतने मुकदमे होते और वो मुख्यमंत्री होते तो वो भी वापस ले लेते। तो ये सिलेक्टिव जो चीजें हैं ये असमानता की श्रेणी में आती हैं। और जिस जगह असमानता होगी, सरकार में जब असमानता होगी, लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो ये माना जाएगा। आपको लगता है कि न्याय एक बुनियादी चीज है और वो सरकार देने में नाकामयाब है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शम्मू खान है। और आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि कम से कम बीजेपी के किसी भी नेता को, कितना ही छोटा नेता क्यों हो, उसे आलोचना बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी के किसी भी नेता को आप आलोचना करोगे, उसका वो विरोध करेगा, बीच में बोलता रहेगा। यहाँ पर मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। अब ये चुनाव जो है बरेली का ऐसा बना दिया है बीजेपी के नेताओं ने कि जैसे कि सभासदी का होता है, शहर की टीम जा रही है, वैसे ही अमित शाह चले आ रहे हैं, मोदी जी चले आ रहे हैं, योगी जी चले आ रहे हैं। अरे यार, अपने ही फैसलों पे इतना परेशान क्यों दिया छत्रपाल को टिकट? जब हारने की इतनी उम्मीद है, पूरी ताकत लगाए वो। आप मुझे इसका जवाब दो। आप मेरी बात सुन लो पहले पूरी। कैंडिडेट बड़ा मुद्दा है? कैंडिडेट बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कैंडिडेट विकास का मुद्दा है। 40 साल में कुछ नहीं कहा। भाई ने कहा जैसे कि रेप हुआ तो बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने रेप करा, उन्हें 4 महीने तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बिंदास टहलते रहे वो, ठीक है ना। अब जबकि पूरे सबूत थे पुख्ता, मतलब CCTV में वगैरह वगैरह हर जगह थे वो, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करा गया? अतीक अहमद को चलो किसी ने भी मारा, ठीक है, आप अजय मिश्रा टेनी के लड़के को क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार करा गया? उसने भी तो किसानों को कुचला। और 50 मुद्दे हैं ऐसे, कोई रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने। और जितने छोटे भैया नेता हैं सब बेकार हैं बीजेपी के। यहाँ पर चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, जनता समझ चुकी है। एक शेर है मेरा सरकार के लिए कि हवाएं चल रही हैं नफरतों की रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन सुहाने दिन वो लौटा दो। मोदी जी, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे, गरीबों की गुजारिश है पुराने दिन ही लौटा दो। पुराने दिन ही लौटा दो जी। आपको लगा अपना शहर बड़ा ताली बजा रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगा? जी सर, बिल्कुल अच्छा। क्या लग रहा है आपको, मुद्दे यही है चुनाव के? जी बिल्कुल, मुद्दे यही हैं चुनाव के। बस हम तो ये चाहते हैं सर कि बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। आप कह रहे थे सर कि वो न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं, कैसे न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं? अच्छा सर, एक बात बताइएगा, मेरा भाई साहब से, वकील साहब है ना, वकील साहब से एक सवाल है कि कोई किसी भी दायित्व पे हो, क्या स्वयं वो बिना पुलिस की कार्रवाई के या अदालती दखलंदाजी के क्या स्वयं कुछ कर सकता है? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि कहते हैं काम नहीं किया सरकार ने, आयुष्मान कार्ड, अल्पसंख्यक समाज और उसमें भी सबसे ज्यादा मुस्लिमों के, बरेली का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो मकान 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं उसमें भी अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा मुस्लिम हो गए। मैं, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। वो लोकल के आप लोग कर रहे हैं, आपको सब पता है, हमें तो जानकारी नहीं है उसकी, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना, ठीक है। आपको लगता है कि मुसलमानों को इस सरकार ने ज्यादा दिया है और सरकारों की अपेक्षा? नहीं है, क्या बेसिकली कि जहाँ पर जिसने अप्लाई किया और जिसको जरूरत थी जो गया, जैसे आरोप लगते हैं ना, तो उसको वो मिला, उसको मिला, ठीक है। आपको लग रहा है कि चुनाव में वो मुद्दा है और सरकार ने सबके साथ न्याय किया? सरकार ने सबके साथ न्याय किया है।
सरकार ये समझिए, भाई साहब कह रहे हैं कि रोड ऐसे हैं कि कहीं पे गिर गए कोई और उसको चोट लगी। मैं ये जानता हूँ कि कोई ऐसा रोड नहीं है किसी भी गांव का जहाँ पे गिलास में पानी भर के आप रख दो और ऐसे ही जाएगा, गिलास का पानी छलकेगा नहीं। मैं खुद देखा है कितने रोड ऐसे हैं, कोई रोड कहाँ पे है गड्ढा बताइए आप। कैमरे से बोल रहे हैं, दिखाइए रोड दिखा दीजिए। ऐसा कोई रोड नहीं है, गिलास में पानी भर के रख दो। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ और मैं देखता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है विकास हुआ है? अब इनसे भी ले ले बात। नहीं, बहुत ज्यादा विकास हुआ है और इसके स्वयं आप जो है गवाह हैं। आप खुद बताइए कितना विकास हुआ है। रोड की बात कर रहे हैं आप, अभी चलिए जो नई रोड बनी है, भाई साहब को यहीं से यहीं दिखाई दे रहा है। आप रोडवेज से यहाँ से और यहाँ टर्न होने इसी रोड पर, अगर जो डिप है इतने गहरे हैं कि आप अगर जरा सारा थोड़ा सा इधर हो ये तो कह रहे गिलास पे पानी रख के निकल जाइए ना, गिलास में क्या छलकेगा नहीं पानी छलकेगा नहीं। अरे आप चलिए ना, पानी आप सरकार यहीं चलिए। जो गरीब इंसान बगैर इलाज के मर जाया करता था, चलिए भाई, बगैर इलाज के मर जाया करता था स्ट्रेचर पे, उन्हें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था करवा के दी भारतीय जनता पार्टी। दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? आपके लिए दे रहा हूँ, जो रोड के लिए कह रहे हैं। मैं जिस गली में रहता हूँ, आप पानी देख लीजिए, सामने भी खड़ा होगा। मैं जोगी नवादा में रहता हूँ। मैं आपके लिए, मैं सफाई भी कर रहा हूँ। अरे यहाँ शहर की बात कर रहा हूँ, जोगी नवादा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। आपको लग रहा है सर इन्होंने जो कहा कि जिस चीज के लिए मैं प्रूफ दे रहा हूँ सर, आपने देखा कि सड़कें खराब है, उन्होंने बता दिया बगल में चले जाएं। अब लोग अपना दृष्टिकोण है। देखिए, आज भाजपा सरकार में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, क्राइम बढ़ चुका है। आपको मालूम होगा कर्नाटक के सांसद कैंडिडेट 3000 महिलाओं के संग में गैंगरेप करा और छोटी छोटी बच्चियों के उंगली काट चुके हैं। सब लोग जानते हैं, न्यूज पे है। कर्नाटक का नेता आज वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग चुका है। क्यों नहीं उसे पकड़ा जा रहा है? छोटी बच्चियों की उंगली काटने वाला आरोपी कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ते हैं? सबको माननीय मोदी जी विदेश भेज देते हैं। जितने भगोड़े हैं, जितने घोटालेबाज है, सब आज भगोड़े सब विदेश में। आज क्यों नहीं पकड़ के लेकर के आते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या मानवता यही है कि आज उसने जिस तरीके से बच्चियों के संग में, ठीक। औरतों के संग में 3000 महिलाओं, हाँ वो वीडियो है, उसमें जांच हो रही है। ये आप ये कह रहे थे सर कि मोदी जी ने, योगी जी ने जो वादे किए थे वो तो निभाए। वो तो कह रहे गिलास में पानी लेके चलिए पूरे बरेली में। इन्हें शायद ये घर से निकलते नहीं हैं। अच्छा, ये ऐसी पार्टी के हैं जो जुमलों की पार्टी है, और 10 साल पहले लाए थे जुमला, और अब 10 साल बाद उसकी छोटी बहन ले आए गारंटी। तो ये तो झूठ बोलने पे आमादा है, इन्हें झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है। और ये एक साहिवान कह रहे थे कि साहब जो है रेप के मामले, NCRB की रिपोर्ट है कि यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हो चुका है, और 76 महिलाएं ऐसी हैं जो पुलिस थानों में मदद मांगने पहुंची, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। ये NCRB का रिकॉर्ड है। और देखिए, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया है। इनका ये आलम है। ये किसानों से कह रहे थे हम दुगनी आय कर देंगे, करोड़ों रुपए यहाँ या IBRI में किसानों की आय दुगनी पे खर्च किया गया। लेकिन अब ये क्या करते हैं, उन्हें लाठी डंडे देते हैं। जब अंबानी अडानी आते हैं तो कालीन बिछाई जाती है, और किसान आते हैं तो इतनी लंबी कीलें और पत्थर लगा दिए जाते हैं। तो ये मुद्दा है चुनाव में। लेकिन ये मुद्दे चुनाव से, ये जब भाजपा चुनाव हारती है, अगर इन्होंने विकास कराया होता तो विकास गिनाती, लेकिन विकास नहीं गिनाती है। ये जैसे ही चुनाव, 2 चरणों का चुनाव हुआ, 103 सीट पर, 88 सीट पर भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। और तीसरे चरण में ये अपने आप को कोई दिखाने के लिए पाकिस्तान की एंट्री कर दी, मुसलमान की एंट्री कर दी, और राम मंदिर की एंट्री। ठीक है, एक उन्होंने सवाल राम के नाम पे फिर ये आ गए हैं। ठीक है। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं। ठीक है, बिल्कुल वहाँ। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह अहरन जी, जिसको समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, तो ठीक है, मुद्दों के शानदार प्रत्याशी है, बहुत अच्छे, आपके लिए बहुत अच्छे प्रत्याशी है। एक भी मुकदमा नहीं है उनके खिलाफ, NCR भी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगर हो तो लेके आए। ठीक है। अभी सर ठीक, उन्होंने एक आरोप लगाया कि योगी जी ने अपने जो मुकदमे आप जो वापस लिए थे, वो तो न्यायालय पे आप सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय ने, इनको जानकारी का अभाव है। ये शासन अपने स्तर से मुकदमा वापस लेने की जो है रिक्वेस्ट करती है, उसी पे शासन मुकदमे वापस लेता है। न्यायालय से मुकदमे वापस नहीं, उनको जानकारी नहीं है, पहले पढ़ के आए। न्यायालय का मुकदमे वापस लेना, कोई न्यायालय मुकदमा कभी वापस नहीं लेता है, इनको जानकारी नहीं है। न्यायालय कभी किसी मुकदमे को वापस नहीं लेता है। न्यायालय में हमेशा ऑर्डर होता है। अब वो कंप्रोमाइज पार्टी के अंदर हो रहा है या ऑर्डर डिसाइड हो रहा है, वो हिसाब से होता है। कभी ये शासन करता है। जो मुकदमे वापस, अभी ब्रजेश पाठक पे मुकदमे वापस लिए गए, तो इस तरह के तमाम जी, केशव प्रसाद मौर्य पे लिए गए, तो ये मुकदमे वापस लेना, ये शासन स्तर से कार्रवाई होती है, उसमें होता है। तो उस चीज में ये कहना चाहूंगा कि जो मुकदमे वापस ले लिए हैं। हमारे देश में जो बात विकास की आज की डेट में चल रही है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है युवाओं का देश है।
प्रधानमंत्री जी भी ये बात कह चुके हैं। युवाओं का देश है तो युवाओं को क्या भीख का कटोरा देंगे, आप लोन देंगे या आयुष्मान कार्ड देंगे कि 5,000 का बिल 5 लाख हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं, दवाइयाँ, आप 5 किलो अनाज फ्री मत दीजिए, आप मुझे मत दीजिए। हम वकीलों के लिए तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं दिया इन्होंने। आप बताइए क्या वकील अरबपति करोड़पति है क्या? वो भी नहीं करा है। जब आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों की दलाली शुरू हो जाती है, तो गरीब को क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप अनाज मत दीजिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए, स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए, बस इससे किसान को रोजगार। फिर वो तो कहें साहब आप बिना मतलब क्यों लाचार बना रहे हैं, मजबूर बना रहे हैं लोगों को, किसी को राशन दे रहे हैं, किसी को कार्ड दे रहे हैं, उसको सशक्त क्यों नहीं बनाते हैं, आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, ऐसा भाई साहब जैसे वकील साहब ने ये बात कही है तो थोड़ी सी जानकारी नहीं है। 2017 के अंदर कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। ये 10 साल के अंदर माननीय योगी जी की सरकार में और मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी की सरकार में जो विकास हुआ उसको लिए किसी प्रदेश को मोहताज नहीं है बताने के लिए, बहुत विकास किया। और रही बात सांसद की बात रही सांसद की बात रही 8 वर्ष सांसद जनता ने बनाने का काम किया। ये संतोष गंगवार को मुस्लिम वोट कम से कम 50 से 70 हजार वोट पड़ने का काम किया। ये वही सांसद है संतोष गंगवार, ये वही सांसद है। माननीय अभी जैसी कहा 75 साल संतोष जी का टिकट संतोष जी ने खुद ही मना कर दिया था, भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। 1 मिनट में हाँ जवाब दूंगा, आपके जवाब दिए। संतोष जी ने चुनाव खुद मना। अभी कल गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था उनके लिए बहुत अच्छा हमने सोचा है। ऐसा नहीं होता आरोप लगा दिया आपने, टिकट काट दिया। और जो प्रत्याशी हैं उनको तो वो खुद इतना रोग है कि पूरी भाजपा विरोध कर रही थी उनके टिकट का, उन्होंने कहा मैं टिकट वापस कर देंगे। देश बदल कहाँ रहा है? हिंदुस्तान भुखमरी में 101 से 116 नंबर पे पहुंच गया। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए, आपने आंकड़े दिए। हाँ, आप क्या बताना चाह रहे थे, बताइए। 27 साल समाजवादी पार्टी ने अलग अलग समय पर यहाँ सरकार बनाई है, उसमें भूमाफिया, गुंडाराज, किसी की जमीन खाली देखी, किसी की जमीन खाली देखी, लाइट की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी दिक्कत एजुकेशन की। आज जो ये कर रहे हैं तो उस टाइम के पीरियड के पढ़े हुए बच्चे देश का वायनाड से राहुल गांधी के सामने इनको माफिया जिसके ऊपर करीब 250 मुकदमे ये जो है अपराध मुक्त की बात करते हैं। एक 30 सेकंड का कमेंट ले लेते हैं। हाँ बताइए। आज देखिए जिस तरीके से भाजपा के अंधभक्त देश को बर्बाद करने में, युवाओं को बर्बाद करने में लगे हुए अंधभक्त, इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ रही है? युवाओं को नौकरी दी है, कितने लोगों को नौकरी दी है? कितने लोगों को नौकरी दी है बताए ना। माननीय मोदी जी, अरे माननीय मोदी जी आते हैं, पहले मोदी जी, मेरे भाई को नगर निगम में नौकरी मिली है बीजेपी भाजपा ही। देश के प्रधानमंत्री हर साल नौकरियों में गिरावट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आरोप लगाने के लिए 1000 आरोप लगाओ, उससे कुछ नहीं। नगर निगम में सुपरवाइजर की नौकरी मिली, सुपरवाइजर की नौकरी। चलिए क्या कह रहे हैं? आपको जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वही हैं? मुद्दे ऐसा है कि इन लोगों की लड़ाई ही बेकार है। खत्म करते हैं। एक बढ़िया शेर ये है कि हम करें बात दलीलों से तरद होती है, और साहब के होठों की खामोशी भी सनद होती है, और खामोश रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लिहाजा इस बार बदल दी जाए सरकार और छाट दिया जाए। तो ये देखा आपने, तमाम लोगों ने, कुछ लोगों शायरी से शायराना अंदाज में अपनी बात कही, तो कुछ लोगों ने मुद्दे की बात कही, और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बरेली में तमाम वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो जिनका सरोकार सीधे तौर पर जनता से है। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, बरेली।